आखिरी 6 महीने सरदार उस्मान बुज़दार ने एजाज शाह का फोन नहीं सुना, वसीयत वजीर दाखिला भी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई इसको इनकार कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रॉ तौकीर है और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब की सियासत में, वैसे तो वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, साबिक सूबाई गवर्नमेंट में चेयरमैन पंजाब बैतुल माल भी थे। ये बिल्कुल आप ठीक समझे हैं, मेरी मुराद अलहाज मलिक मोहम्मद आजम साहब जो सांगला हिल से हैं उनसे है। आज हमारे वो मेहमान हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आजकल वो सियासत में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अग्रेसिव हैं और काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था या शायद है, तो 9 मई के वाक़यात पे आप प्लीज़ कुछ बताना पसंद करेंगे? मैंने पहले भी गुजारिश की है कि जो पाकिस्तान की फौज से मोहब्बत नहीं करता, जो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, उसको पाकिस्तानी कहने का कोई हक नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान और फिर कोई और बात। तो हर मुहिब वतन को उसका ये ईमान होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो उनकी सलामती की ज़ामन है, दिफा की ज़ामन है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि 9 मई की जो वाक़यात की मजम्मत और नामजम्मत है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। वसीयत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के, ये हर पार्टी, हर कारकुन, हर पाकिस्तानी के दिल और दिमाग में होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन साहिबा और ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब हसद करते थे या मेरी मुखालफत करते थे टिकट में। ये क्या बात है, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दें, थोड़ा बता दें लोगों। मैंने वो इंटरव्यू जो है वो कोई मैंने एजाज शाह साहब की मुखालफत के लिए नहीं दिया था। वो एंकर ने मुझसे सवाल पूछा कि आपको टिकट क्यों नहीं मिला, तो मैंने जो हकायक थे वो मैंने बयान कर दिए कि एजाज शाह साहब मुझसे हसद करते थे और मेरी मुखालफत करते थे। और मेरे पास इस बात के गवाह मौजूद है कि उन्होंने मुझे कम से कम 3 दफ़ा कलमा पढ़ के कहा था कि मैं तुम्हारी मुखालफत नहीं करूँगा, और फिर उन्होंने भरपूर तरीके से मेरी वहाँ उन्होंने मुखालफत। इसके गवाह मौजूद है। अच्छा, ये सबूत है आपके पास? एविडेंस नहीं, वो बंदे मौजूद है, जिंदा है, अभी जिनके सामने कहा था। नहीं, ये अभी कुछ ऐसा वाकया हुआ कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब आपकी मुखालफत कर रहे थे या शुरू से ऐसा? नहीं, काफी देर से वो मुखालफत कर रहे थे, लेकिन हमारा नुक्ता नजर है कि हमने सियासत करनी है सांगला हिल के अवाम के लिए। उन्होंने वसीयत वजीर दाखिला 2 दफा जाकर चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहा कि मुझे उतार दिया जाए मेरी सीट से एज ए चेयरमैन। और जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब जिंदा, उनसे पूछ लें आप, वो रोज किसी ना किसी पेशी पे आते हैं, उनसे आप पूछ लें। आखिरी 6 महीने सरदार उस्मान बुज़दार ने एजाज शाह का फोन नहीं सुना, वसीयत वजीर दाखिला भी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई इसको इनकार कर दे। सीएम पंजाब, वजीर आला पंजाब, वजीर दाखिला पाकिस्तान का फोन नहीं सुनते थे, जो उनको ननकाने के मुतालिक वो करते थे। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि उनको पता चल गया था कि ये क्या अपना लोकल लेवल पर कौन सही और कौन गलत। एक वक्त था कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब आपकी हर तकरीर में हुआ करते थे या उनकी तारीफ हर तकरीर में हुआ करती थी, ये बात ठीक है? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैंने आज से 1.5 साल पहले ननकाना में 1000 गरीब लोगों को बैतुल माल के ज़ेरे तमाम राशन और दूसरी चीजें तकसीम की थी। और अगर आप वहां मौजूद हो, वहां डीपीओ भी थे, डीसीओ भी थे और सारी अपना टॉप लीडरशिप ननकाने की मौजूद थी। वहां पर भी मैंने कहा था एजाज शाह साहब को कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारे फंड्स नहीं दे रहे, हमारे मंसूबों को नहीं दे रहे। आप सांगला हिल से अपना इस्लामाबाद की तरफ जाएं ताकि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़े, तो फिर आपको पता चले। ऑन रिकॉर्ड बात है, आप भी उधर मौजूद होंगे। सही, ठीक है। मैं तो इसलिए सारा कुछ बर्दाश्त करता रहा कि क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट आदमी थे। मैं नहीं चाहता था कि सांगला हिल के अवाम उन मंसूबों से महरूम हो जाए जो हमने रात दिन तगो करके इस शहर के लिए हासिल किए थे। और ये जो अपना लोग फजूलियात बक रहे हैं कि ये मंसूबे एजाज शाह ने मंजूर कराए, मैं उन अनपढ़ जाहिल अबू जहल के चेलों को ये कहना चाहता हूँ
कि वो डायरेक्टिव्स देख लें जिस पर लिखा हुआ फंड्स का इजरा, कि उस पर किसका नाम लिखा हुआ, सही। ताकि पता चल जाए कि वो फंड्स जो थे वो कैसे आए थे, कहां से आए थे और किसने उसको मैनेज किया था। वो सारी बात डॉक्यूमेंट में मौजूद है। आजम साहब और ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब के कई सालों से बड़े आइडियल और बड़े बेहतरीन और बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, आपस में थे। अभी क्या हो गया? हमारा ताल्लुक उनसे है 21 साल पुराना। 21 साल। 21 साल में एक दफा बेवफाई हमारी साबित कर दें, 21 साल में एक दफा बेवफाई हमारी साबित कर दें। हमने 21 साल उनके साथ वफा की है, ठीक है। मैं अब भी ये कट्टा नहीं खोलना चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो बीमार और मैं उनको ऊपर कोई इल्जाम तराशियां करूं या फलानी बात। ये जो उन्होंने एक किराए के टट्टू के जरिए मुझे जवाब दिया है, वो एजाज शाह साहब को फोन करके दुबई में पूछ लें कि ये कट्टा खोलना है, तो फिर 2001 से शुरू हो जाते हैं और 2022 तक मलक मुनीर से लेकर मलक आजम तक वाकयात को ननकाना की आवाम के सामने रख देते हैं। चलें, मेरा ख्याल है इस कट्टे को ना खोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। कुछ भरम आपस का, कुछ ताल्लुक आपस का वो रह जाए, ज्यादा अच्छी बात है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और वो दुबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अगर आप इस वक्त ये बात ना करते तो ज्यादा अच्छा था। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। मैंने अर्ज की है कि मैंने कोई एजाज शाह के खिलाफ इंटरव्यू नहीं दिया, एक सवाल हुआ उसका मैंने जवाब दे दिया, जिसका उन्होंने बतंगड़ बना लिया। किसने बतंगड़ बनाया? ब्रिगेडियर साहब ने तो जवाब नहीं। नहीं, वो उनका जो कोई चेला है उधर मुजाहिद अब्दुल्ला, अच्छा, उसने बतंगड़ बनाया ना, मैंने तो नहीं कुछ कहा। सही। देखे ना, मुझसे आप एक सवाल करते हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ, इसका ये मतलब था ना कि मैंने आपको बुलाया इसलिए कि आप ये सवाल करें। सही। एक जेन्युइन सवाल था कि आपको टिकट क्यों नहीं मिला। अच्छा, टिकट क्या तो ये कहते हैं क्योंकि सर्वे पीटीआई ने करवाया था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाया था और उस सर्वे में आपको जो है वो जो परसेंटेज थी आपकी वो ठीक नहीं थी, दैट्स व्हाई यू डिड नॉट गेट द टिकट। ऐसी बात नहीं थी, जो जेन्युइन सर्वे हुआ था उसमें मेरा नंबर 1 था, तारक गुमन साहब का नंबर 2 था और शाजिया चीमा साहब का नंबर 3 था, ठीक है, क्योंकि बाजवा साहब तो थे ही एमएनए के उम्मीदवार। फिर इन्होंने यास्मीन राशिद से, क्योंकि इनकी सेटिंग थी, फिर इन्होंने वो सर्वे चेंज करवाया, कंपनी चेंज करवाई और फिर अपने मुताबिक सर्वे कराया, लेकिन वहां सर्वे के हिसाब से टिकटें नहीं मिली, क्योंकि जब खान साहब खुद इंटरव्यू कर रहे थे उस वक्त, तो 121 हल्कों का उन्होंने किया था। फिर अचानक इलेक्शन डेट आ गई और चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि परसों शाम तक आपने टिकट जमा करानी है, तो वो सारा निजाम खत्म हो गया, फिर एकदम फराफरी पड़ गई। फिर जिसने जितना जो कुछ किसी से बना, किसी की सेटिंग हुई, उसके हिसाब से उसको टिकट मिल गया। आप तो पीटीआई में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह या डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े बड़े लोगों से बहुत पहले पीटीआई में थे या बानी लोगों में से थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं देखे मेरा बात की तस्दीक की पीटीआई की लीडरशिप ने, उन्होंने अपना जिली क्यादत ने कहा राजा असलम को टिकट दें, उन्होंने गुड खां को दिया। उन्होंने कहा मून खां को टिकट दें, उन्होंने सेल मंजूर गिल को टिकट दिया। किन्होंने दिया? पार्टी ने। सही। उन्होंने कहा अपना तारक सईद घुमन को टिकट दें, उन्होंने ये किसने कहा कि असलम को, तारक बाजवा साहब को टिकट दिया। सही। तो आप इससे अंदाजा लगा लें क्रेडिबिलिटी का, मेरी क्रेडिबिलिटी का भी लगा लें तो उनकी क्रेडिबिलिटी का भी लगा लें। क्यों नहीं टिकट मिला? क्या ऐसा हो गया? आपको क्यों नहीं मिला? आप तो मुझे टिकट मिला नहीं यास्मीन राशिद की वजह से, और उन्होंने मुझे टिकट नहीं लेने दिया चमक की वजह से। अच्छा, चमक का भी अमल दखल है। जी बिल्कुल ठीक है। चलें, आप ये कह रहे हैं तो आपके पास लाजमी बात है, इसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई बात तो होगी, हम वो नहीं पूछना चाहेंगे। अभी आगे आपके क्या इरादे हैं, कैसे करें? मैं इंशाल्लाह ताला सांगला इलाके गरीब, महकूम, मजदूर और मजलूमों का नुमाइंदा हूँ, उन्हीं का मैं आवाज हूँ, जिसकी इस शहर में, इस तहसील में, इस हल्के में कोई आवाज नहीं, मैं उनकी आवाज हूँ। इसलिए जो एक खास गिरोह है जो मंशियात फरोशी की सरपरस्ती करते हैं, जो
जमीनों पर कब्जे करते हैं, जो अड्डों पे कब्जे करते हैं, जो क्लाशनकोफ कल्चर है, जो 2 नंबरी महकूम बना के रखते हैं, मेरी जंग उनके खिलाफ है। और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं किसी शख्सियत के खिलाफ बात नहीं कर रहा था, मैं एक सोच के खिलाफ बात कर रहा हूँ। ये तहसील सांगला हिल में ये जो इतनी आपने बुराई PP 131 में इतनी बुराइयां गिना दी हैं, ये किसी एक ही शख्स में है या बहुत सारे लोगों के खिलाफ? ये ज़ाहिर है एक शख्स में तो ये सारी बुराइयां नहीं हो सकती, लेकिन ये अक्सरियत एक टोले में ये बुराइयां हैं। सही। और वो टोला एक बोर्ड के नीचे बैठ गया है, एक बड़े बोर्ड के नीचे वो जमा हो, बरगद के दरख्त, बोर्ड दरख्त जिन्हों कीदा बिल्कुल, बोर्ड दी था बोर्ड बोर्ड। और बोर्ड की एक खासियत है जी कि जहां बोर्ड होगा वहां अल्टीमेट उजाड़ होगा, ये उसकी खासियत। अच्छा, इसीलिए जेलों में लगाया जाता है, थानों में इसीलिए लगाया जाता है कि ताकि यहाँ लोग ना रहें। अच्छा, ये अलहाज मलिक आजम साहब ने हमें नई बात बताई है, ये मेरे भी पहले नॉलेज में नहीं थी, हो सकता है आपके भी। जहां बोर्ड होगा वहां उजाड़ होगा। बोर्ड वैसे पंजाब का दरख्त है, लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, आप देख लीजिए, इसका साया बड़ा घना होता है। मैंने एक आपको बात कर दी, आप रिसर्च कर, ये देखें अल्लाह ताला का फजल व करम है कि उसने मुझे तौफीक दी। सांगला हिल की तहसील हमने बनवाई, सांगला हिल की कचहरियां हमने बनवाई, उसमें जो फर्नीचर है वो आज भी आपके इस भाई ने जाती तौर पर डोनेट किया है, ठीक है। सांगला हिल की सारी सड़कों का सेरा भी अल्लाह ताला ने हमारे सर बांध दिया। सांगला हिल में एलिमेंट्री स्कूल 100 साल की इमारत को हमने बनवाया था। सांगला हिल के देहात में अपना मेडिकल यूनिट्स और स्कूल्स को हमने बनवाया। सांगला हिल का जो तहसील अपना हॉस्पिटल था उसका मंसूबा हमने दिया था। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी अपने हबीब नबी पाक सरकार के सदके, और ये साबित किया कि अगर आपकी नीयत ठीक हो तो आपको मिनिस्टर बनने के अलावा भी आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपके जहन में, अगर आपके अंदर हलाल लुकमा गया हो, अगर आपके अंदर करप्शन का पैसा ना गया हो, अगर आपके अंदर रिश्वत का पैसा ना गया हो, तो आप वो काम करते हैं जो नामुमकिन होते हैं। अगर लोगों की खिदमत ही करनी है जी, तो फिर सियासत ही क्यों आप कर रहे हैं? आप लोगों की खिदमत वैसे ही बिल्कुल ठीक, हम लोगों की खिदमत वैसे भी कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का फजल है, इस इलाके में सारी दुनिया जानती है कि हमारा वेलफेयर का काम किस हद तक या किस लेवल पर है। मैं उसको गिनाकर उसको सियासत की नजर नहीं करना चाहता। बड़ी अच्छी बात है। ये सारे मेरे बुजुर्गों के जो वेलफेयर के काम है ये सारी दुनिया जानती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको अपना प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए पावर की जरूरत होती है, इख्तिदार की जरूरत होती है। अगर ये बात ना हो तो फिर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इख्तिदार हासिल करने के लिए अवाम के पास ना जाए। उसको उस एजेंडे को तकमील के लिए आपको पावर की जरूरत है। फर्ज करें मेरा एक गरीब साथी है, उस पर एक ताकतवर बदमाश ने उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, अगर मेरे पास पावर नहीं है तो मैं उसको कैसे वहां से उठा सकूंगा? अच्छा सर, ये बताइए मलिक साहब के आपने पहले भी इस्तेहकाम में सांगला हिल के लिए बड़ा काम किया है जी, क्या अब भी आप इस्तेहकाम में सांगला हिल या इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए काम करेंगे या कोई ऐसा इरादा है? नहीं, आपका अगर अपना इशारा ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चले ऐसा कर लें तो नहीं, ऐसी अपना कोई बात नहीं अभी मेरे जहन में, ठीक है। अब वो PTI के लोगों का एक ग्रुप है जिसको एक इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का नाम दे दिया गया है, सही, ठीक है। मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि मैंने वफा के सारे इम्तिहान पास किए हैं, मुझे 3 दफा इनकार हुआ। मैंने इस पार्टी पर करोड़ों रुपया खर्च किया, मैंने अपनी जवानी के 15 साल भी खर्च किए। आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? ठीक है, और मैंने सारा कुछ किया, और मुझे पार्टी ने अगर अकोमोडेट नहीं किया तो मैंने उसको बगावत के जिम्मे में भी मैं लेकर नहीं गया। सही, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसलिए हाँ, मैं ये समझता हूं कि क्योंकि इस वक्त जो कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया की पैदावार हैं, उनको सियासत की अलग बेगा नहीं पता होता। पार्टी छोड़ना जुर्म नहीं है, पार्टी छोड़ना गुनाह नहीं है, पार्टी से गद्दारी करना गुनाह है। सही, पार्टी से गद्दारी करना जुर्म है। आप MP हैं, आपने पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया, नून लीग को दे दिया, गद्दारी है। नून लीग के MN ने PTI को वोट दे दिया, गद्दारी है। आपके पास पैसा आया अवाम की अमानत के तौर पर, आपने उसको खा लिया,
गद्दारी है, जुर्म है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है? इससे तो कोई डराई नहीं कर सकता। पाकिस्तान का आइन कानून आपको इजाजत देता है कि आप अपनी मर्जी की सियासी सरगर्मियां जारी जारी रखें रखें। जहां आपका दिल करता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल लोगों का दिल करता है पीटीए की तरफ, लोग पीटीए की तरफ चले जाते हैं। लोगों का दिल कईयों का करता है नून की तरफ, वो नून पर चले जाते हैं। कईयों अच्छा का सर, करता है पीपल्स पार्टी की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए प्लीज कि आपको पार्टी ने अकोमोडेट तो किया था लास्ट टेनोर में, जो सीएम बुजदार साहब थे उसमें आप चेयरमैन बैतुल माल थे, अगर आप टिकट में नहीं कर सके जी। तो इसमें आपको थोड़ा रुकना नहीं चाहिए था? क्या ख्याल है आपका? नहीं, थोड़ा नहीं, वेट मैं करना तो चाहिए कहीं था नहीं आपको? भागा जा रहा। नहीं, पार्टी पॉलिसी को। मैं अर्ज ये करता चलूं कि उससे पहले भी लीडर ने कहा कि टिकटें गलत तकसीम हुई और पैसों के जरिए हो गई। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, सही, ऑन रिकॉर्ड बात सही। है। खान साहब ने कहा कि पिछली टिकटें जो हैं वो पैसों पर मिल, और इस दफा मैं नहीं करने दूंगा। सही। फिर इलेक्शन हुआ 2018 का, फिर उन्होंने कहा लेकिन आप बहुत बड़ी गड़बड़ बात हो कर गई। रहे हैं। देखिए मलिक साहब, इस दफा इंटरव्यू जनाब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, चेयरमैन वो तहरीक 100 इंसाफ इमरान खान साहब ने हाँ, खुद किए हैं। वो पीपी 121 तक की है बस। उसके आगे पर दगड़ मगड़ हो गई। अच्छा, उसके बाद हाँ, वो उसके बाद वो फिर इलेक्शन कमीशन ने टाइम लाइन दे दी ना। सही, सही। 121 तक खुद किए और उसके बाद फिर यासमीन राशिद के सुपुर्द कर दिया गया सारा कुछ। आपके अब्दुल्ला मुजाहिद साहब से भी कोई इख्तिलाफत है? नहीं, मैं तो जानते नहीं वो कौन। नहीं जानते तो आप होंगे, पार्टी में थे आपके नहीं, साबिक जानते वजीर। से मुराद है कोई एक दो दफा सलाम दुआ हुई है। सही। मुझे तो नहीं पता वो कहाँ से यूसी चेयरमैन बने हैं या वो इजाज शाह साहब के कितने करीब है। ना मेरा वो हल्का है, ना वो इतने मरूफ आदमी है। खैर साबिक मुशीर रहे हैं वजीर आला पंजाब वो के, बिल्कुल उससे पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट बात- के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के या डिस्ट्रिक्ट असेंबली के। मैं कहता हूँ होंगे, मेरे साथ उनकी शनासाई नहीं, मैंने कहा उन्होंने भी पिछले दिनों एक वीडियो बयान जारी किया ना आपके मतलब। मेरे साथ उनकी शनासाई नहीं है। सही। ठीक है ना, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे साथ उनकी शनासा नहीं है। वो इजाज शाह साहब ने हमें कहा था कि वो अहले हदीस वोट बैंक मैंने लेना है, तो इसलिए मैंने इसको चलिए, ये तो सियासत में होता है, किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ तो। मैं तो आपको हाँ जी। बताया, मैं पूछा कि ये साहब कौन है, तो उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन हो रहा था ना, बाई इलेक्शन, जी, जी। उसमें उन्होंने परवेज इलाही साहब से कहकर इनको अकोमोडेट कराया था। उन्होंने कि मेरी सपोर्ट भी किया support- था, हाँ, बिल्कुल। उसके एवज उन्होंने उनकी सपोर्ट। अच्छा, उसके एवज उनको फिर वो पार्टी ने नवाजा या जो भी वो हाँ, शमूलियत जो हुई भी थी उन्होंने नवाजा जो था। भी। बिल्कुल ठीक है। तो आपका सांगला हिल और यहाँ के लोगों के लिए क्या पैगाम है, क्या चाहेंगे आप? मेरा ये पैगाम है कि अपने दिल और दिमाग दोनों की खिड़कियां खोल के रखें। अच्छा, दिल की भी और दिमाग की हाँ, दिमाग की भी। दिमाग की खिड़कियां इसलिए खोल के रखें कि अगर आपके हक पर डाका पड़ गया, अगर आपको फुसला लिया गया, तो 5 साल फिर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। फिर 5 साल आपको वो जुल्म और जबर बर्दाश्त करना पड़ेगा जो पंजाब के फ्यूडल एरियाज में होता है। होता है। फिर थाना कचहरी जो है वो उसके जरिए, रियासती तशद्दुद के जरिए लोगों को गुलाम बनाने का जो अमल है वो तेज हो जाएगा। जो पटवारी और तहसीलदार के जरिए इंतकालात और जमीनों पर कब्जे और अपना वरासतों की तकसीम के झगड़े बढ़ जाएंगे। फिर अपना मेन बाजार में बदमाश जो है वो सरेआम जगह टैक्स लेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये वाला शहर मुस्तकबिल में देखना है तो वो भी देख लें, और अगर आपने वो मुस्तकबिल का शहर देखना है जब मलक मुनीर साहब एमपी थे और हर गरीब आदमी यहाँ का ये कहता था कि मैं एमपी हूँ, तो वो चॉइस इज योर। बिल्कुल। एक मैं अब आखिरी सवाल आपसे करूंगा और उसके बाद फिर एक सवाल जो होता है वो हमारा ओपन माइक का होता है, कैमरे का होता है कि आप जो कहना चाहिए। जो मेरा आखिरी सवाल है वो ये है, आपने अभी बात की थी चमक की, टिकट में चमक की। सुना है कि माशाल्लाह आप काफी अमीर हैं, काफी अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। फकीर आदमी हूं। नहीं, सुन तो लीजिए जी, सुन जी, तो लीजिए। जी। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह आपको काफी दौलत से नवाजा है और आप काफी अमीर हैं। क्या चमक में कोई आपसे भी आगे बढ़ सकता है या आपने कोशिश नहीं की चमक की? नहीं, मैं ना असल में झाके में आ गया। मेरा ख्याल था कि इस दफा नहीं चलेगी। अच्छा, तो उसके अलावा अगर ऐसी बात होती तो फिर अल्लाह ताला का इस दफा नहीं चलेगी, इससे पहले चलती थी और इस दफा भी चल गई। भी चल गई। अच्छा, हाँ, सही, इस वजह से। अच्छा, चले। देखिए, बात मैं आपको बताऊं, मौला अली ने फरमाया कि जो जमीन पे बैठता है वो गिरता नहीं। जो जमीन पे बैठता है, हाँ, जो down to earth हो। मिट्टी पे बैठता है वो गिरता नहीं। हम मिट्टी पे बैठे हुए हैं। सही। हम मिट्टी पे बैठे हुए हैं और हमारी जो आपका ये हुस्न ज़ान है कि आपने मुझे कहा है हम तो मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं।
ओपन है कैमरा, आप कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई अपना सवाल, कुछ भी कहना चाहें तो। मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे दिल की आवाज है, वो ये है, सच उस वक्त ना बोलें जब सच गलियों में रेडियो पर दस्तयाब हो। सच उस वक्त बोलें जब सच बोलने की कोई हिम्मत ना कर रहा हो, और जो सच बोलेगा वो ये ज़हनी तौर पर तैयार रहे कि वो तन्हा होगा या उसको मुश्किलात आएंगी। हुसैनी रास्ता जो है वो कांटों से भरा होता है, लेकिन आखिरत अच्छी होती है उसकी। बहुत शुक्रिया जी। आप सुन रहे थे हमारे साथ मलक मोहम्मद आजम साहब, अलहाज मलक मोहम्मद आजम साहब मौजूद थे। सच्ची बात यह है कि मैंने चंद एक ऐसे सवालात भी किए कि जिनका बड़ी खंदा पेशानी से और बड़े सब्र और हौसले के साथ मलक आजम साहब ने जवाब दिया। और अल्लाह से दुआ है कि वतन अजीज़ ममलिकत खुदादाद में अमन हो, खुशहाली हो और भाईचारा, रवादारी फ़रोग पाए। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।